गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आज की क्लास में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर FCRL 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि DGMS के दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। फ्रेंड्स, कल तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक का वीडियो अपलोड कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए और उस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बोर्ड पर आकर उसके एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए इसके पहले प्रश्न पढ़े। मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए अगर पसंद पड़ती है तो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलेशन नंबर इन CMR 2017। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलेशन नंबर CMR के किस रेगुलेशन में दी गई है? तो ये CMR आपको सामने दिखाई दे रही है 38, 39, 40, नन ऑफ द अबव 37। कहने का मतलब कि आपको जो कोल माइंस रेगुलेशन में CMR दी गई है उनके नंबर भी आपको याद रखनी है। पहले भी मैं इस चीज को बता चुका हूं। तो आपके सामने एक वर्ड है, क्या चीज? कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर की जब बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए CMR 2017 का जो सब रेगुलेशन 2N है, जिसमें आपको डेफिनेशन दी गई है। क्या दिया गया है? उसमें डेफिनेशन में बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्टर मीन्स इसमें आपको 5 वर्ड ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब अकेला। इंडिविजुअल मतलब अकेला। ये पहला वर्ड हो गया। दूसरी वर्ड आपको याद रखनी है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि ग्रुप, जिसको हम लोग कहेंगे एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपका दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा जो है हम लोग कहते हैं कंपनी। तो ये तीसरी वर्ड हो गई। चौथी वर्ड हम लोग फर्म कहते हैं, FIRM, फर्म कहते हैं। और पांचवी वर्ड कहते हैं लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी। तो ये जो आपके सामने जो 5 वर्ड हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी, विच प्रोवाइड्स। क्या करता है ये? विच प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। कहां पर? सर्विस प्रोवाइड करता है या ऑपरेशंस प्रोवाइड कर, सर्विसेज प्रोवाइड करता है या ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। अपने कहां पर? इन द माइन में ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो आपकी डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि शामिल है, इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्टर, इंक्लूड्स किया गया है सब कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे कॉन्ट्रैक्टर भी जो है, यहाँ BCCL के कई माइंस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर या अन्य कंपनी के कई माइंस हैं जिसमें जो हमारी सब्सिडरी है वो कॉन्ट्रैक्ट देती है। और कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि LB सिंह देवप्रभा और MR देवप्रभा के नाम से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो वो जो है सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डेको को, और वो डेको अपना सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। तो ये आपने देखा डेफिनेशन। अब हम इसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो अभी बहुत सारे माइंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, MDO मोड में काम कर रहे हैं। जैसे आमला माइन का जो डिग्री 3 गैसी माइंस है उसको मंगलम कंपनी जो है लिया है, लेकिन हमारी जो BCCL है वो भी जो है हमारे ऑनर एजेंट, मतलब एजेंट और अपने जो सुपरवाइजर्स हैं उनको अपॉइंट कर रही है, वहां पर दे रही है। तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम जो है देखेंगे, एक जो है पहला जो इसमें
CMR 39 में जो इसकी चर्चा की गई, पहले तो नंबर आपको ध्यान में रखनी है। CMR 39 2017 का CMR 39, इसमें जो पहली पॉइंट कही गई है, जिसमें ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सुनिश्चित करते हैं, इन पहले जो है ये मैं आता हूं उसमें, जिसमें कि ये डेफिनेशंस, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। डेफिनेशंस को भी दिखाता हूं, आंसर को मैं कराता हूं, जो प्रश्न 2024 के एग्जामिनेशन DGMS में पूछी गई है, और उसके बाद जो है आगे के प्रश्नों को हम लोग चलेंगे। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है जो प्रश्न, उसका आंसर आप कह देंगे बी नंबर CMR 39 में इसकी दी गई है। और मैं बोर्ड पर भी बताया हूं इसका डेफिनेशन, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, जिसमें कह रहा है 2N के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मीन्स इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी हु प्रोवाइड्स फॉर द सर्विस और ऑपरेशन इन ए माइन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसमें बहुत सारे रूल, सब रूल का जिक्र किया गया रहता है, और उसी को रेगुलेशन में भी शामिल किया गया है। एंड इंक्लूड्स ए सब कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें मैं कहा कि डेको जो एक सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में BCCL में काम कर रही है। उसी तरह से CMR 39 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मैं अगले पेज पे आता हूं। तो अगले पेज में आने के पहले देखिए यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, मिस्टर सर माइनिंग क्लास, ये 2/1/2025 से चालू है। कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है 9308063015। क्लास वीडियो ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर क्लास। विनिंग एंड वर्किंग, वेंटिलेशन, लेजिस्लेशन, ओवरमैन मशीनरी, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रही है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो CMR 2024 के जो CMR 2017 के ये क्वेश्चन आपको FCUL 2024 में पूछा हुआ है। तो क्या पहला इनकी ड्यूटी बनती है, ये जो आपके सामने फोटो दिखाई दे रहे हैं लाल बाबू सिंह हैं, जो कई माइंस के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं और उसमें अपना मशीनरी, मैन पावर डिप्लॉय करके कोल का विनिंग करवाने में BCCL को हेल्प कर रहे हैं। तो साथ ही देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड इन ए माइन फॉर एनी वर्क सेल, कॉन्ट्रैक्टर जो माइन में डिप्लॉय किए जाते हैं किसी भी वर्क में, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए और दिमाग में बसाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एग्जामिनेशन में इन्हीं से संबंधित जो है बहुत सारे सब रूल जनरेट होंगे। इसी रेगुलेशन से बहुत सारे GSR, जनरल स्टैट्यूटरी रूल, और DGMS सर्कुलर जनरेट हुए हैं और होते रहेंगे। तो ए नंबर क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश इफेक्टिव ऑन गोइंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द माइन प्रायर टू द कम्युनिकेशन वर्क। कहने का मतलब कि स्थापित करनी है प्रभावकारी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर और साथ ही जो लेवल ऑफ जो सुपरवाइजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। तो यहां पर जो अमलाबाद की माइन की बात करूं BCCL का, जिसमें कि मंगलम कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, और इसमें हमारे कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डिप्लॉय है, तो उनके बीच में सुपरवाइजर्स, ऑफिसर डिप्लॉयड है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन स्थापित करनी है। और प्रायर टू द कमेंसिंग वर्क, प्रारंभ करने के पहले, मतलब चालू करने के पहले। तो अभी वहां बाउंड्री वॉल हो रही है, प्रिपरेशन वर्क हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन वर्क स्थापित कर रहे हैं, यानी कि वहां पर विच शैल इंक्लूड प्रोविजंस फॉर आइडेंटिफाइंग हजार्ड एंड मेजर्स टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल दिस। ये जो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, इसमें शामिल होनी चाहिए कि किस तरीके से खतरे को आइडेंटिफाई किया जाए, उसका प्रोविजन उसमें शामिल रहेगा, और उस खतरे को कैसे दूर करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या मेजर सावधानियां लिए जाएंगे। तो ये पहले नंबर के ए नंबर सब रेगुलेशन में कहा। अब दूसरे नंबर में कहता है इंश्योर अरेंजमेंट फॉर रिपोर्टिंग वर्क रिलेटेड इंजूरीज एंड डिसीजेज, इल हेल्थ एंड इंसिडेंट अमॉन्ग हिज वर्कर व्हाइल परफॉर्मिंग वर्क इन द माइन। माइन में जो काम कर रहे वर्कर होंगे उनके संबंध में ये सुनिश्चित करनी है, व्यवस्था देनी है कि वो जो इंजूरी होगी, डिसीज होगी, इल हेल्थ होगा, इंसिडेंट होगा, उनका रिपोर्टिंग वर्क कैसे होगा। जैसे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 8 में फॉर्म 4A, 4B, 4C के तहत रिपोर्टिंग वर्क की जाती है। तो ये
कॉन्ट्रैक्टर को भी सुनिश्चित करनी है कि कैसे उनको डिसीज होती है तो कैसे उनको जो है रिपोर्टिंग का काम करनी है। तो ये जो है आप देखें बी नंबर पॉइंट। सी नंबर में देखिए प्रोवाइड रिलेवेंट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग टू दी देयर वर्कर्स प्रायर टू द कमेंसिंग एंड सो वर्क प्रोग्रेस एज नेसेसरी। तो यहां पर ये प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कि जो भी कार्यस्थल होंगे वो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो खतरे पैदा करते हैं उसके संबंध में जागरूकता पैदा किया जा सके, ऐसा उनको एक वर्क प्लेस निर्धारित करनी है। कहने का मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा वो स्थान में भेज करके उनको ट्रेनिंग भी देनी है वर्कर्स को। कहे कब, जब कमेंसिंग, जब चालू करने के पहले। कहने का मतलब IME मैं यहां से लिख दिया हूं कि इनिशियल जो IME नहीं होनी चाहिए, यहां पर होना चाहिए क्या चीज, IME तो होती है, यहां पर होना चाहिए क्या चीज, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वो वर्क प्रोग्रेस के दौरान जो है उनकी जो अपना PME तो होती ही है, साथ ही जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, तो वो भी जो है सुनिश्चित करनी है, प्रोवाइड करने है, ऐसा वर्क प्लेस व्यवस्था देनी है। डी नंबर में कहता है इंश्योर कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब कि जो भी कानून है उसको पालन कराने का उनको सुनिश्चित करनी है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के 4 सब रेगुलेशन के अंतर्गत जो उनकी ड्यूटी दी गई है वो देख लिए। दूसरा नंबर में कह रहा है व्हेन डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल इंश्योर दैट, जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड हो जाता है, तब ऑनर एजेंट मैनेजर की क्या सुनिश्चित करनी है, यहां पर ABC में दी गई है। सेम सेफ्टी एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड देयर वर्कर्स सो एज टू वर्कर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब कि यहां पर जो ऊपर में बताई गई है सेफ्टी और ट्रेनिंग जो उनके वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर और उनके वर्कर को देने की बात कही गई है, उसको भी स्थापित करने की, सुनिश्चित करने का जिम्मेवारी ऑनर एजेंट मैनेजर की है। जैसे बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जब आप काम चालू, कॉन्ट्रैक्टर से काम चालू करवाने होते हैं, तो अभी यहां पर जो है हमारे E7 रैंक के जो चीफ मैनेजर हैं यादव साहब, वो जो है अमलाबाद माइंस में वो एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में काम किए हैं, करने गए हैं। तो वो भी, उनको भी ये ड्यूटी बनती है कि वो जो है बेसिक ट्रेनिंग उनके सेफ्टी से संबंध में जो बताई गई है वो उन सभी कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर को प्रोवाइड कराने का इंश्योर, सुनिश्चित करेंगे। बी नंबर में देखिए वेयर रिक्वायर्ड ओनली सच कॉन्ट्रैक्टर आर डिप्लॉयड दैट हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड और होल्ड लाइसेंस। तो यहां पर बताई गई है कि वही कॉन्ट्रैक्टर को डिप्लॉय किया जाएगा। अब यहां पर जो कामता सिंह साहब हैं, उनको ये ड्यूटी बनती है जो अमलाबाद माइंस में, मुनिडी में, कि वो जो होल्ड लाइसेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर होंगे, मंगलम होंगे या उनके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वो जो रजिस्टर्ड होंगे वही डिप्लॉय किए जाएंगे। तो उनकी तो जिम्मेवारी बनती ही है, साथ ही जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो ये 2B के तहत खास करके ऑनर एजेंट मैनेजर की बात की जा रही है, तो उनकी हायर अथॉरिटी में ऑनर यानी कि डायरेक्टर की भी बनती है। सी में देखिए द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट एज वेल एज द sanctions and penalty in case of non-compliance, and such contract shall include the right of the mine official to stop the work whenever a risk is serious injury to apparent, and suspend operation until the necessary remedies have been put in place। कहने का मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो शर्तें दोनों के बीच में बनी रहती है उसको स्पेसिफाई करना है, जिसमें कि आपको सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो जरूरत है, जिसमें ये भी शामिल होगी, सैंक्शंस भी शामिल होगी, पेनल्टी भी शामिल होगी जब कोई कानून का उल्लंघन होता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो शर्तें होती हैं उनको पालन नहीं की जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत में जो दी गई रहती है। उसमें ये भी बताई गई रहती है कि जो पदाधिकारी होते हैं, ऑफिसर, माइन ऑफिसर होते हैं,
हैं, उनका राइट क्या है, और वो राइट के अंतर्गत वो अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो वो काम को रोक सकते हैं। जब भी रिस्क इंजरी या सीरियस इंजरी होने का खतरा होती है तो वो काम को रोकवा सकते हैं, और ऑपरेशन तब तक सस्पेंड रहेगी, नहीं चालू होगी जब तक कि उस रिस्क को, उस डेंजर को रिमेडाइज नहीं कर लेते, दूर नहीं कर लेते। तो इस तरह से हम लोग देखे कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही उसकी डेफिनेशन जो 2024 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन सिटू फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट इट्स हाइट शैल नॉट एक्सीड 2.5 meters and where the height of such pillars exceed 1.2 meters to 5 meters, the base of the pillar shall not be less than dash meter in diameter। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें ऑप्शन जो प्रश्न समझ लेते हैं कि जब भी आप मेजरमेंट के लिए आप इंसिट्यू पिलर मैनुअल ओपन कास्ट माइन में छोड़ते हैं तो उसकी हाइट 2.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जहां भी हाइट 1.25 मीटर से अधिक होती है तो उसका बेस जो आधार होगा वो कितना मीटर से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए 1.25 मीटर, बी 1.75 मीटर, सी 1.6 मीटर, डी नन ऑफ द अबव, ई जो है 2.5 मीटर का। तो इसको मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो आपकी कमेंट्स है उसमें, इस वीडियो की कमेंट्स में आप उसके आंसर को दीजिए, और इसके सभी सब रेगुलेशन को मैं कल लेकर के आ रहा हूं और फिगर बना करके बोर्ड में समझा रहा हूं फ्रेंड्स। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर पसंद पड़ती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेज करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स।